नमस्कार दोस्तों। प्राचीन भारत के इतिहास की ये आज 50वीं क्लास है और आज हम लोग बात करेंगे सूत्र काल के बारे में। सूत्र काल का जो समय है 600 बीसी से लेकर 300 बीसी के बीच माना जाता है। दोस्तों, इस दौरान बहुत सारे ऐसे ग्रंथों की रचना की गई, ऐसे सूत्रकार हुए जिन्होंने आने वाले समय के लिए समाज को एक नई दिशा दी और अनेक ग्रंथों की रचना की, ताकि जो वैदिक साहित्य है उसके कठिन वर्णों की व्याख्या की जा सके और उन साहित्यों को एक लंबे समय तक बना के रखा जा सके। दोस्तों, ये हमारी क्लास आईएएस, पीसीएस, आरओ, एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, इसके साथ साथ यदि आप इनका जीएस तैयार करना चाहते हैं तो आपके लिए क्लास बेहतर तरीके से उपयोगी साबित होगी। इसके साथ साथ यदि आप पीजीटी, टीजीटी, एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या हिस्ट्री से असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपकी ये क्लास बहुत उपयोगी साबित होगी। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। का सूत्रकाल है। सूत्रकाल 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व के बीच है। तो इसमें हम उन पॉइंटों को समझेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं और आपको जानना भी बेहद जरूरी है। तो सूत्रकालीन सभ्यता एवं संस्कृत जानने का एकमात्र स्रोत है सूत्र साहित्य। कौन से हैं? सूत्र साहित्य। अब इनकी रचना क्यों की गई थी? इस रचना के पीछे ये था कि वैदिक साहित्य यानी जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद और फिर इन चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, फिर इन चारों वेदों के अरण्यक ग्रंथ लिखे गए और फिर इन चारों के या एक दो के छोड़कर उपनिषद लिखे गए। यानी ऋग्वेद के चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, चारों वेदों के अरण्यक ग्रंथ और चारों वेदों के उपनिषद लिखे गए। तो उन उपनिषदों को यानी वैदिक साहित्य कहलाया ये, और इसी को अक्षुण्ण यानी बचाए रखने के लिए यानी सुरक्षित रखने के लिए सूत्र साहित्य की क्या की गई थी? रचना की गई थी। कहने का मतलब यह है कि वैदिक साहित्य की बचाए रखने के लिए, उसको आने वाली पीढ़ियों को क्रम से पहुंचाने के लिए इन सूत्र साहित्यों की क्या की गई थी? रचना की गई थी। आगे हम लोग देखते हैं। पहले सूत्र ग्रंथ वेदांग संबंधी थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है साहित्य और भाषा संबंधी, क्योंकि भाषा वगैरह इतना क्लिष्ट है या लोग समझ नहीं सकते हैं। तो जो सूत्रकार हैं उनको अपनी भाषा में समझाने का प्रयास किए हैं और सरल तरीके से, जिसमें निरुक्त और अष्टाध्यायी शामिल है। 2 ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से हैं? निरुक्त और अष्टाध्यायी। वेद के कठिन शब्दों का संकलन, क्योंकि वेद में कुछ ऐसे शब्द लिखे हैं जो समझना थोड़ा सा वेदों के कुछ ऐसे शब्द, वेदों में कुछ ऐसे शब्द लिखे हैं जिनको समझना कठिन है, और इसको लेकर निघंटु ने क्या किया? उन शब्दों को संकलित किया, इकट्ठा किया, और इसकी व्याख्या करने के लिए यास्क ने निरुक्त की रचना की। पूछ लिया जाता है निरुक्त की रचना किसने की? तो इसके रचनाकार कौन थे? यास्क। वैदिक साहित्यों की व्युत्पत्ति के बारे में यहां पर समझाया गया है। निरुक्त क्लासिकल संस्कृत की गद्य का सबसे प्राचीनतम साहित्य है। ठीक है ना? सर्वप्रथम वैदिक साहित्य का विभाजन वेदांग में हुआ और इनकी संख्या कितनी बताई गई है? 6 बताई गई।
कल्प वेदांत से अन्य सूत्र ग्रंथ निकले और इन सूत्रों में कौन कौन से हैं? स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। ठीक है ना। तो वेदांगों में से यानी कल्प सूत्र के 3 हैं, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। इनको इसमें शामिल किया जाता है। जिनमें से सबसे प्रमुख रचना सूत्रकार हैं। इन सूत्रकारों के बारे में पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन सूत्रकार कौन है। तो गौतम जो है क्या है? सबसे प्राचीन सूत्रकार हैं। हालांकि उसके बाद बौधायन का नाम आता है, आपस्तंभ का नाम आता है, वशिष्ठ का नाम आता है। और ये सूत्र इसका गौतम का जो धर्म सूत्र है वो किस पर आधारित है? सामवेद पर। तो इन सूत्रकारों के क्रम पूछ लिया जाता है। ठीक है ना। तो सबसे पहला कौन सा है? गौतम सूत्र। दूसरा कौन सा है? बौधायन सूत्र। तीसरा कौन सा है? आपस्तंभ सूत्र। और चौथा कौन सा है? वशिष्ठ। ठीक है ना। गौतम धर्म सूत्र को ही सबसे प्राचीन माना गया है। रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आप भूलने के सबसे ज्यादा चांस हैं। यह पूछ लिया जाता है सबसे प्राचीनतम कौन है, इसे पूछा जाता है। यह इनका क्रम बनाने के लिए पूछ लिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग बात करते हैं सामाजिक जीवन के बारे में। यानी जब सूत्रों में परिवर्तन हुआ तो वो परिवर्तन समाज में भी देखने को मिलता है। तो इन सूत्रों के आधार पर वर्ण व्यवस्था में किस तरीके से परिवर्तन हुआ, यही सब हमें यहां पर देखना है। सूत्र काल में वर्ण का आधार क्या हो गया? जन्म हो गया। यानी ऋग्वैदिक काल में यह कहा गया कि जैसा कर्म करोगे उसी आधार पर आपको वर्ण निर्धारित होगा। हालांकि ऐसा दिखता नहीं है, लेकिन सूत्र काल में क्या कहा गया? अब वर्ण जो है किस पर निर्धारण किया जाएगा? जन्म पर। यानी ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अब किस पर आधारित हो गया? जन्म पर आधारित हो गया। ठीक है। इसी समय वर्ण क्या है? जातियों में भी परिवर्तित हो गया। यानी कई सारी जातियां बनाई गई। और जातियां क्यों बनाई गई और कैसे बनी? तो जब अलग अलग वर्णों में विवाह हुआ तो उसी से क्या है? जातियों का जन्म हुआ। आगे चल के हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से कौन कौन सी जातियां, जैसे निषाद है, चांडाल है, तो इनका कैसे कैसे जन्म हुआ है। तो समाज में ब्राह्मणों का स्थान क्या हो गया? सर्वश्रेष्ठ बता दिया गया। कहां पर? सूत्रों में। और यहां पर सूत्र जब आगे पढ़ेंगे तो गौतम कहते हैं कि राजा ब्राह्मणों का शासक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, गौतम ऋषि ये कौन से हैं? गौतम बुद्ध नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये है ऋषि गौतम। कौन है? ऋषि गौतम। और गौतम ऋषि ये कहते हैं राजा ब्राह्मणों का शासक नहीं है। राजा ब्राह्मणों का शासक नहीं है क्योंकि उनका राजा सोम होता है। आप समझिएगा, इसीलिए भारत में जो ब्राह्मण हैं वो अपने आप को, कुछ ऐसे ब्राह्मण हैं, सबकी हम बात नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे ब्राह्मण हैं जो अपने आप को इस देश के सत्ता से भी ऊपर मानते हैं। ठीक है। अब वो बात अलग है कि कुछ लोग हैं, बाकी बहुत सारे लोग हैं इस देश के नियम कानूनों और संविधान को मानते हैं। तो चूंकि यहां पर जो गौतम ऋषि का स्टेटमेंट है वो उसी विचारधारा को आगे प्रमोट करता है। 10 वर्ष के ब्राह्मण को 100 वर्ष के क्षत्रियों से श्रेष्ठ माना गया है। कहने का मतलब है 10 वर्ष ब्राह्मण है और 100 वर्ष का क्षत्रिय है, तो पैर छूने के लिए क्षत्रिय किसको कहेगा? ब्राह्मण को कहेगा। और ये स्टेटमेंट कहां पे मिलता है? इसकी सर्वप्रथम जानकारी आपस्तंभ से मिलती है।
किसने बताया? आपस्तंभ ने। आगे चलकर मनु ने भी इसी स्टेटमेंट को क्या कर दिया? दोहरा दिया। आगे चलकर मनु ने भी इसी स्टेटमेंट को क्या कर दिया? दोहरा दिया। गौतम धर्म सूत्र में कहा गया कि राजा को चाहिए कि वह ब्राह्मणों को 6 दंडों से, ये युक्त लिखा है, मुक्त होना चाहिए, मुक्त रखें। यानी राजा ब्राह्मणों को दंड नहीं दे सकता है। यह अपील की गई है। जैसे चाणक्य ने कहा कि ब्राह्मण को मृत्युदंड ना दिया जाए, अगर देना भी है तो उसको पानी में डुबा कर मारिए। अब ऐसा क्यों कहा है चाणक्य जाने। ठीक है, तो 6 दंडों से क्या करने के लिए? 6 दंडों से मुक्त करने की बात कही गई है। तो 6 दंड कौन कौन से? उनमें से जैसे कारावास, मृत्युदंड, अर्थदंड और देश निष्कासन। यानी इन दंडों से किसको? ब्राह्मणों से मुक्त रखा जाए। ये किसने कहा है? ये सूत्र ग्रंथों में बताया गया है। गौतम ने, यानी ऋषि गौतम ने ब्राह्मण का अपमान करने वाले क्षत्रिय पर 100 कर्षाण पर के दंड का विधान किया है। यानी कोई भी क्षत्रिय ब्राह्मण का अपमान नहीं कर सकता है, और अगर यदि करेगा तो उसको 100 कर्षार्पण, यानी इस समय की मुद्रा कौन सी है? कर्षार्पण। तो 100 कर्षार्पण क्या है? दंड देना पड़ेगा। बौधायन सूत्र में कहा गया कि संकट की दशा में ब्राह्मण शस्त्र धारण कर सकता है। ठीक है ना? जैसे वो आपात स्थिति देखे, रक्षा करने के लिए, अपने जान की रक्षा करने के लिए, तब वो क्या है? शस्त्र धारण कर सकता है। ब्राह्मण हत्यारे को जाति बहिष्कृत कर दिया जाना चाहिए। यानी उसको उसकी जाति से निकाल देना चाहिए। हालांकि ब्राह्मण हत्या पर मृत्युदंड था। यह समता स्टेटमेंट थोड़ा सा एक बार फिर से देखिएगा। ब्राह्मण हत्यारे, यहां पर 2 चीजें निकल के आ रही हैं। कोई जाति से बहिष्कृत कर देना चाहिए, यानी यदि कोई ऐसा ब्राह्मण है जिसने किसी की हत्या कर दिया हो, उसको जाति से क्या कर दिया जाए? बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन देश निकाला और मृत्युदंड ना दिया जाए। महाभारत में वर्णित है कि जो ब्राह्मण वेदों का विद्वान ना हो, ठीक है ना, या यज्ञ ना करने वाला हो, तो उनसे कर एवं बेगार लिया जाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जब ऐसे ब्राह्मण जो वेदों का विद्वान नहीं है, वेदों का पाठ नहीं कर रहा है, तो उस पर टैक्स यानी कर और बेगार यानी विष्टि, कौन सी? विष्टि। विष्टि को ही बेगार कहा गया है। उनसे बेगार ली जाए, यानी उनसे दिन भर काम कराया जाए, खाना बदले में केवल खाना दिया जाए, साल में कपड़े दिए जाए। तो बेगार और कर उनसे करवाया जा सकता है। यानी ब्राह्मणों का भी यहां पर शोषण हो सकता था, यानी बेगार की बात कही गई। गौतम तथा आपस्तंभ ने यह व्यवस्था दी कि यदि राजा किसी व्यक्ति को चोरी किए गए माल का पता न लगा पाए, तो राजा का कर्तव्य है कि वो उसकी क्षतिपूर्ति करे। क्या कहा जा रहा है कि राज्य में अगर चोरी हो गई है किसी के घर में, राजा की यह जिम्मेदारी है कि वो जाए और लोगों को पता लगाए कि आखिर वो चोर कौन है, वो माल जब्त करे। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो उसकी भरपाई कौन करे? राजा स्वयं करे। वैसे अच्छी बात है, क्योंकि आपका दायित्व बनता है, क्योंकि जनता आपको टैक्स देती है। सभी धर्मशास्त्रों में तथा बौधायन के अनुसार राजा प्रजा की रक्षा के बदले उनसे उपज का 6ठा भाग ले। देखिए, पूरे इतिहास में ज्यादातर टैक्स, खासकर प्राचीन भारत के इतिहास में 1/6 भाग के टैक्स के बारे में बताया गया है। कितना टैक्स लिया जाए?
1/6वां भाग पूरे इतिहास में। हालांकि अलग अलग स्थितियों में कई बार अलग अलग हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा नाम प्राचीन भारत में टैक्सेशन में अगर नाम आए तो 1/6। 1/6 का मतलब है कि कभी कभार इसको पूछ लिया जाता है कितने प्रतिशत, ठीक है ना। तो 100 को 6 से आप डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। लगभग 19%, 19 दशमलव कुछ परसेंट के आसपास ये आ जाएगा। केवल गौतम धर्म सूत्र में कृषकों द्वारा राजा को दिए गए उपज का 1/10वां, 1/8वां या 1/6वां हिस्सा बताया है। अब देखिएगा यहां पर गौतम ने जो टैक्स निर्धारित किया है वो अलग अलग है। 1/10वां, 1/10वां कहाँ है, जैसे जंगली या जंगल के पास या बंजर भूमि या जहाँ पर कम उपजाऊ वाली है, कम उपजाऊ वाले में अगर ज़्यादा टैक्स ले लिया जाएगा तो लोग खेती करना बंद कर देंगे, क्योंकि ज़्यादातर भाग उसका तो टैक्स में चला जाएगा। तो वहाँ पर टैक्स क्या है, कम लगाया जाता है। जैसे जो कंपनियाँ कम उत्पादन कर पाती हैं शुरुआत में टैक्स फ्री किया जाता है ताकि वो कंपनियाँ ग्रोथ कर जाएँ। तो शुरुआत में टैक्स कम रहेगा, बंजर भूमि, जंगली है, गांव से दूर वाली भूमियों पर टैक्स कम होता है, क्योंकि वहाँ पर जंगली जानवरों द्वारा फसलों को नष्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर उपज कुल मिला के बहुत कम प्राप्त होती है, इसीलिए यहाँ पर टैक्स भी कम रखा गया है। और 1/6वां कम से कम देना पड़ेगा, यानी अधिक से अधिक। आप स्तंभ के अनुसार ब्राह्मणों को सूद लेने वाले को यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। सूद मतलब ब्याज, ठीक है ना, कि जैसे ब्राह्मणों से कोई ब्याज लेता है तो ब्राह्मणों की यहाँ पर काफ़ी हद तक सुरक्षा की बात कही गई है। तो उनसे अगर कोई सूद लेता है तो उसके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। जबकि महात्मा बुद्ध ने गृहस्थ को अपना ऋण चुकाने का सुझाव दिया था, ठीक है ना। वैदिक साहित्य में ऋण की निंदा की गई है, लेकिन बौद्ध साहित्य में ऋण प्रदान करना को बढ़ावा दिया गया है ताकि लोग ऋण प्राप्त करके अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना के फिर उस ऋण को चुका दें। नौकरी भी जीविका का एक साधन थी, जिसको जानपदी वृत्ति भी कहा गया है। क्या कहा गया है, जानपदी वृत्ति कहा गया है। धर्म सूत्रों में ग्राम्य जीवन को अधिक अच्छा समझा बताया गया है, यानी धर्म सूत्र ये बताते हैं, क्या बताते हैं कि गांवों का जो जीवन है वो क्या है, बेहतर है, अच्छा है, ठीक है ना। बौद्धायन के अनुसार शहर में रहने वाला व्यक्ति मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है, कि शहरों में मुक्ति नहीं मिलेगी। गौतम ने नगर में वेद पाठ तथा आपस्तंभ ने नगर निवास का निषेध किया गया है, ठीक है ना। यानी जितने भी सूत्रकार हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने गांव को प्रमोट किया है, ठीक है ना, क्योंकि गांव में खाद्यान्न होता था और खाद्यान्न से ही क्या है, व्यवस्था चलती थी, और बगैर खाद्यान्न की व्यवस्था नहीं चल सकती थी। और जब लोग गांव में रहेंगे तो निश्चित रूप में क्या करेंगे, खेती करेंगे, और खेती करेंगे तो अधिक से अधिक खाद्यान्न होगा, जिसका लाभ ब्राह्मणों को भी मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर शहरी क्षेत्रों में एक तरीके से ये कहा गया कि शहरों में मुक्ति नहीं मिलेगी। अब ऐसा कोई तर्क ये ना दे कि जो है शहरों में पॉल्यूशन था, ठीक है ना, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, उसके पीछे लॉजिक खाद्यान्न को लेकर थे। इस समय समाज में अस्पृश्यता का उदय हुआ, यानी छुआछूत का जो उद्भव हुआ है वो पहली बार कहाँ पर हुआ है, वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच, यानी सूत्र काल में, यानी 600 BC से 300 BC के बीच। बौद्धायन के अनुसार समुद्र यात्रा करने वाले मनुष्य को जाति से पतित हो जाता है। ये बड़ी खतरनाक बात कह दी।
क्या कहा है कि अगर कोई व्यक्ति समुद्र में यात्रा करता है, ठीक है ना, तो वो क्या है, धर्म से पतित हो जाएगा। यानी समुद्र यात्रा को इन्होंने क्या है, जाति से पतित यानी बहिष्कृत करने की बात कही है। उन्होंने समुद्र शायन यानी समुद्र यात्रा को पत्नी कर्मों में गिना है। यानी ये कहा है कि अगर कोई व्यक्ति समुद्र की यात्रा करता है तो उसका धर्म नष्ट हो जाता है। सोचिए, अगर यूरोप वाले ये सोचे होते कि समुद्र में यात्रा करने से धर्म नष्ट हो जाएगा, तो दुनिया पे इतना आधिपत्य ना जमा पाते। लेकिन हिंदुस्तान में ये क्या कहा गया कि समुद्र यात्रा करने से धर्म नष्ट हो जाएगा, और इसी कारण है कि हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग समुद्र में यात्रा करने से बचते रहे। आप स्तंभ धर्म सूत्र के अनुसार पूर्व जन्म में किए गए दुष्कर्मों के कारण चांडाल का जन्म होता है। आप स्तंभ क्या कहते हैं कि पूर्व जन्म में अगर आपने दुष्कर्म किया है तो अगले जन्म में आप क्या बनोगे, चांडाल बनोगे। हालांकि अगर आप आगे पढ़ेंगे तो इसमें ये बताया गया है कि ब्राह्मण पुरुष यानी मेल और शूद्र फीमेल यानी स्त्री के विवाह होता है तो इनके जो संतान होगी वो निषाद कहलाएगी। क्या कहलाएगी, निषाद कहलाएगी। यानी जो ए उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा, निषाद कहलाएगा। और ठीक इसी को उल्टा कर दिया इन्होंने कि यदि ब्राह्मण फीमेल हो, स्त्री हो, और शूद्र पुरुष हो, ठीक है ना, शूद्र कौन हो, मेल हो, अगर इनका विवाह होता है तो इसमें जो संतान उत्पन्न होगी उसी को क्या कहा गया, चांडाल कहा है। यानी ब्राह्मण महिला और शूद्र पुरुष के विवाह से उत्पन्न संतान को चांडाल कहा गया है। इनकी स्थिति तो थोड़ा बहुत सही भी थी, लेकिन चांडालों की स्थिति बहुत खराब थी, क्योंकि एक तरीके से ये हिदायत दी गई थी कि कोई भी ब्राह्मण कन्या किसी शूद्र से विवाह नहीं करेगी, और जब शूद्र से विवाह नहीं करेगी तो ये चांडाल उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि चांडाल के संपत्ति ये बताया गया है कि कुत्ते, गधे, कौवे ये सब उनकी संपत्ति होंगी, और मृत व्यक्ति के साथ जो शमशान घाट में पहुंचता है वो उसकी संपत्ति होगी। इनका निवास स्थान कहाँ पे होगा, शमशान भूमि में। तो चांडालों को हे दृष्टि से देखने का काम ब्राह्मण साहित्य ने इसको किया है, और उसका परिणाम आज भी कुछ ऐसी जातियां हैं जो झेल रही हैं। वही बौद्धायन, गौतम और वशिष्ठ धर्म सूत्रों में शूद्र पुरुष और ब्राह्मण स्त्री को प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न चांडाल मानते हैं। दो प्रकार के विवाहों का प्रचलन था, एक अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह में क्या होता था, उच्च जाति का पुरुष उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह कर सकता था। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन चारों वर्णों से क्या है, शादी कर सकता था, और इसी को क्या कहा गया, अनुलोम कहा गया। ठीक है ना। दूसरा कौन सा विवाह है, प्रतिलोम। प्रतिलोम ठीक इसी का उल्टा है। उसमें केवल अनुलोम केवल ब्राह्मण ही नहीं, क्षत्रिय वैश्य शूद्र या क्षत्रिय से और फिर वैश्य या शूद्र से विवाह कर सकते थे। प्रतिलोम विवाह में ये उल्टा था, यानी अपने से उच्च वर्ण की जाति में शादी करना, ये क्या कहलाता था, प्रतिलोम विवाह कहलाता है।
तो धर्म सूत्रों में शूद्र पुरुष ब्राह्मण स्त्री को किसमें शामिल किया गया है? प्रतिलोम विवाह से। और इन दोनों के विवाह से कौन उत्पन्न होगा? चांडाल। ये पीछे नीचे हमने बताया है। धर्म सूत्रों में चांडालों की तुलना श्वान यानी कुत्ते, कौवों से की गई है। किससे की गई? कुत्तों और कौवों से। गौतम ने उस गांव में पाठ करने का निषेध कर दिया कि यानी वेदों का पाठ भी उस गांव में नहीं किया जा सकता। ठीक है ना? जहां चांडाल क्या है? उपस्थित हो, यानी चांडालों के गांव में वेदों का पाठ नहीं किया जा सकता है। और चांडालों के संपर्क आने पर शुद्धिकरण का विधान किया गया, यानी शुद्ध किया जाए उनको। जबकि अंतज जो अन्य जातियां थी निम्न वर्ग से, उनकी स्थिति अपेक्षाकृत ठीक थी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी ने प्रताड़ना झेली है तो वो चांडालों ने झेली है। धर्म सूत्रों के अनुसार यदि कोई शूद्र वेद मंत्र सुन ले, क्या सुन ले? वेद मंत्रों को सुन ले, तो उसके कानों में सीसा या लाख को पिघला कर डाल देना चाहिए। ये किसने कहा? ये कहने वाले हैं गौतम धर्मसूत्र। किसने कहा? गौतम। तो ये गौतम वो गौतम नहीं है। कौन से? गौतम बुद्ध वाले। ये ऋषि गौतम है। तो ऋषि गौतम ने ही कहा यदि कोई शूद्र वेद मंत्र सुन ले, यानी शिक्षा ग्रहण कर ले, तो उसके कानों में क्या है? सीसा या लाख, ठीक है ना, जो पेड़ों में मिलती है, उसको पिघलाकर डाल देना चाहिए। यानी आपने क्या सुना, क्या पढ़ा, दोबारा उसका प्रयोग नहीं कर पाओगे। यदि कोई शूद्र वेद मंत्रों का उच्चारण कर ले तो उसकी जीभ काट देनी चाहिए। ये किसने कहा? ब्राह्मण साहित्य में कहा गया। और ये चीज ब्राह्मणों की वजह कि साहित्य का जो प्रचलन था वो एक लंबे समय तक था। इसका परिणाम हुआ कि जो शूद्र हैं वो दिन पर दिन और रसातल में घुसते चले गए। यानी यहां से शिक्षा में पूरी तरीके से उनको क्या कर दिया गया? वंचित कर दिया गया। क्योंकि उस समय जो शिक्षा थी वो आध्यात्मिक थी और आध्यात्मिक शिक्षा ही क्या है? उससे बहिष्कृत हो चुके थे। गौतम ने स्नातकों को शूद्रों के हाथ का पानी नहीं ग्रहण करना चाहिए, ठीक है ना, यानी मना कर दिया। वशिष्ठ ने शूद्रों को शमशान के समान अपवित्र बताया। क्या बताया? कि ये जिस तरीके से शमशान भूमि अपवित्र होती है उसी तरीके से शूद्र भी क्या हैं? अपवित्र होते हैं। विष्णु धर्म सूत्र में अस्पृश्य शब्द का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? अस्पृश्य शब्द का। प्रयोग किया गया। वशिष्ठ ने अनिर्वासित शूद्र का उल्लेख किया है, यानी ऐसे शूद्र जो बस्तियों में रहा करते थे, अनिर्वासित जो है, जो बाहर रहते थे, उनको निवास नहीं करने दिया जाता था, बस्ती से बाहर रहते थे, उन्हीं को अनिर्वासित कहा गया। जो नगर की सीमा में रहते थे या कह सकते हैं बाहर रहते थे। इस काल में महिला स्थिति की भी प्रभाव देखने को मिलता है। वशिष्ठ धर्म सूत्र में कहा कि महिला स्वतंत्र योग नहीं है। ये कहने वाले कौन थे? ऋषि वशिष्ठ, कि महिला को स्वतंत्र नहीं छोड़ा जा सकता है। वशिष्ठ धर्म सूत्रों में महिलाओं को पुनर्विवाह करने का विधान मिलता है। ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने
विवाह की क्या कर दी, पुनर्विवाह किया। गौतम ने कुछ परिस्थितियों में लड़की को स्वयं विवाह कर लेने की अनुमति दी। विशेष परिस्थितियों की बात कही गई है जो कि आगे चल के हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। धर्म सूत्रों में महिला के संदर्भ में सूत्रकारों की दृष्टिकोण स्मृतिकारों की अपेक्षा क्या है, उदार थे। यानी बाद में जैसे मनुस्मृति लिखी गई उसमें महिलाओं की और स्थिति को हीन बना दिया, ठीक है ना। तो सूत्रकारों ने तो थोड़ा बहुत प्रतिबंध लगाया, लेकिन स्मृतिकारों ने महिलाओं पर व्यापक तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। तो यही कहा गया कि धर्म सूत्रों में महिला के संदर्भ में दृष्टिकोण स्मृतिकारों की अपेक्षा क्या है, उदार है, यानी कुछ हद तक क्या है, ठीक है। लेकिन जब आगे स्मृतियां लिखी जाएंगी तो उसमें महिलाओं की स्थिति को बहुत दीनहीन अवस्था में पहुंचा दिया जाएगा। वशिष्ठ भी परिस्थिति में पत्नी त्याग की अनुमति नहीं, किसी भी परिस्थिति में, ठीक है ना, किसी भी परिस्थिति में पत्नी त्याग की अनुमति नहीं देते हैं। ये एक अच्छी बात है, मोदी जी को समझना चाहिए इस बात को। आप स्तंभ ने इनके अपराध में पति के लिए कठोर दंड का विधान है। क्या है, कठोर दंड का विधान किया गया है। यानी ऐसे पुरुषों को जिन्होंने महिलाओं को त्याग दिया है, आप स्तंभ में क्या किया है, उनके लिए कठोर दंड देने की बात कही गई है। अश्वलायन गृह सूत्र में स्त्रियों के समावर्तन संस्कार का उल्लेख किया है। समावर्तन संस्कार का मतलब जब शिक्षा समाप्त हो जाती है तो समावर्तन संस्कार होता था। वैसे ये सारी चीज़ें हमने पीछे जब उत्तर वैदिक काल पढ़ाया है तो वहाँ विस्तार से हमने समझाया है। तो जाहिर सी बात है, अगर स्त्रियों की समावर्तन संस्कार हो रहा था तो इसका मतलब है कि अश्वलायन जो है गृह सूत्र में महिलाओं की शिक्षा के पक्षधर थे। सूत्र साहित्य में सती प्रथा, पर्दा प्रथा जैसी व्यवस्था की चर्चा नहीं है। क्या कहा गया है, सती प्रथा और पर्दा प्रथा, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। कहां पर, सूत्रकारों द्वारा। लेकिन जब स्मृतियां लिखी जाएंगी तो उनमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। यद्यपि अश्वलायन ने गृह सूत्र में उल्लेख किया है कि पति की चिता पर पत्नी बैठे, परंतु इसके बाद घर वालों के कहने पर वो वहां से उठ जाए। यानी जब चिता लगी हो और व्यक्ति इस पर लेटा हो तो प्रतीकात्मक रूप से इस महिला को यहां पर बैठा दिया जाएगा। लेकिन घर वाले जब आग्रह करेंगे कि नहीं, अब आप आइए, हम आपकी पूरी देखरेख करेंगे, तो वो महिला क्या है, बाहर आ जाएगी। लेकिन यही व्यवस्था करना आगे चल के इन महिलाओं को जल मरना पड़ा। ये मतलब वर्तमान में अगर आप कोई रूढ़िवादिता उस पर जोड़ा तो भविष्य में चल के वो क्या है, उसके जीवन को नरक बना देगा। और वही हुआ कि यहाँ पर तो महिलाओं को केवल चिता पर बैठने की बात कही गई, लेकिन बाद में तो उनको भूंजा जाने लगा, जिसका अंत राजा राम मोहन राय द्वारा किया जाता है। ठीक है, कुल मिलाकर विधवा को जीवित रहने का अधिकार यहां पर बताया गया है। गौतम ने मां का दर्जा पिता और आचार्य इन दोनों से क्या है, ऊपर बताकर, और इस तरीके से स्त्री को क्या है, उनका वजूद बनाए रखा। कौन, ऋषि गौतम। पुत्र पतित होने पर पिता त्याग करे, परंतु मां के साथ ऐसा ना करने की सलाह गौतम ने दी है। ठीक है ना,
यानी माँ का साथ आप नहीं छोड़ सकते हैं। बौधायन धर्म सूत्र में एक व्यक्ति के भाई, पुत्र और पौत्र को एक विशेषाधिकार रखने वाले समूह के रूप में परिभाषित किया गया है। आगे देखते हैं। आप स्तंभ धर्म सूत्र में पुत्री के उत्तराधिकार की बात की गई है। ध्यान रखिएगा, आप स्तंभ यानी एक स्तंभ बना दिया किसने? आप स्तंभ ने। और क्या कहा कि पुत्री के उत्तराधिकार की बात कही गई है, लेकिन कब? पत्नी को उत्तराधिकारी नहीं माना गया। ठीक है। गौतम के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु उत्तराधिकारी के अभाव में हुई है तो उसकी संपत्ति उसके परिवार वाले, पत्नी और इसके पश्चात पुत्री को दे दिया जाए। तो इस तरीके से गौतम के अनुसार क्या कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति मर जाता है तो उत्तराधिकारी के रूप में उसकी संपत्ति सबसे पहले उसके परिवार वालों को दिया जाए, यानी सपिंड, पत्नी को, और जब पत्नी भी ना हो तब पुत्री को दिया जाए। ठीक है ना, परिवार पुत्र कभी इसमें नाम आ जाएगा। गौतम धर्म सूत्र में नई बात ये देखने को मिली कि इसमें पत्नी के बाद पुत्री का अधिकार स्वीकार किया गया। अपने आप में बड़ी भारी बात है। यानी यहाँ पर जो आपने देखा था सपिंड यानी परिवार, पत्नी जो उसके हैं, सपिंड मतलब उसके साथ वाले हैं, पत्नी और पुत्री को देना है। ठीक है ना। और धर्म सूत्रों में आश्रम व्यवस्था एवं संस्कारों का भी उल्लेख मिलता है। गौतम धर्म सूत्र में 40 संस्कारों का उल्लेख किया है। थोड़ा सा ये चैप्टर कठिन है, हो सकता है आपको थोड़ा सा उबन भी लग रहा हो। तो उबन लगने का कारण यही है कि यहाँ से फैक्ट उस तरीके से नहीं बनते हैं जो आपको पढ़ने में मदद करें, और इसलिए कोई चैप्टर ये ना छूटे, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको भी ख़त्म कर दिया है। गौतम, बौधायन और वशिष्ठ इन्होंने नियोग की क्या की? स्वीकृति दी। पूछ लिया जाता है नियोग क्या है। देखिएगा, ब्राह्मण साहित्य में कहा गया है कि व्यक्ति को मोक्ष कौन दिलाएगा? बेटा दिलाएगा। लेकिन अगर ऐसा कभी हुआ कि बेटा उत्पन्न यानी पैदा होने से पहले ही पति की मृत्यु हो गई तो उसको मोक्ष कौन दिलाएगा? तो मोक्ष के प्राप्त करने के लिए ये कहा गया कि जो महिला बची है वो अपने देवर से पुत्र प्राप्ति के लिए संबंध बना सकती है। ठीक है ना, पुत्र प्राप्ति करने के लिए देवर से संबंध बना सकती है, लेकिन ये अनलिमिटेड टाइम नहीं था, एक समय निर्धारित था कि वो पुत्र प्राप्ति के बाद उससे दूरियां हो जाए। आप स्तंभ ने भी उसी को नियोग प्रथा कहा गया है। आप स्तंभ ने नियोग प्रथा की भर्त्सना की है, यानी आप स्तंभ ने इसको यानी नियोग प्रथा को अच्छा नहीं माना है। प्रजापात्य विवाह को उचित बताया है। ठीक है ना, 8 प्रकार के विवाह हैं, जिसमें से प्रजापात्य विवाह भी एक प्रकार का विवाह है। गौतम और बौधायन में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख है, जबकि आप स्तंभ में केवल 6 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। ये महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि पूरे इतिहास में अगर आप पढ़ोगे प्राचीन भारत में तो हर जगह 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, लेकिन अपना जो आप स्तंभ है इन्होंने अकेला स्तंभ खड़ा किया और इसमें 6 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया। कौन? आप स्तंभ। धर्म सूत्रों में एक वर्ण दूसरे वर्ण से विवाह की स्वीकृति दी गई, परंतु जिसमें स्वीकृति केवल अनुलोम विवाह में है। पीछे हमने बताया कि अनुलोम विवाह 2 प्रकार के हैं। जब उच्च वर्ण का व्यक्ति अपने या निम्न वर्ण से शादी करे तो वो क्या है? अनुलोम विवाह। लेकिन प्रतिलोम विवाह में इसकी अनुमति नहीं दी गई है।
एक ब्राह्मण महिला का शूद्र पुरुष से हुआ प्रतिलोम विवाह सबसे हेय माना गया है, यानी सबसे निकृष्ट विवाह, ब्राह्मण महिला और शूद्र पुरुष। ठीक है ना। गौतम और बौधायन दोनों के पुनर्विवाह से उत्पन्न संतान को पुनर्भव कहा गया, और सबसे बड़ी भारी बात है कि इन दोनों ने इसको, जो संतान होगी उसको संपत्ति का अधिकारी माना है। बहुत कम है जो अधिकार देने को तैयार नहीं है, लेकिन गौतम और बौधायन इन दोनों ने पुनर्विवाह से उत्पन्न संतान को संपत्ति का अधिकारी माना है। गौतम ने नियोग द्वारा उत्पन्न पुत्र को संपत्ति का उत्तराधिकारी माना है। ठीक है ना। यानी मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो संतान उत्पन्न हुआ था नियोग प्रथा के अनुसार, ठीक है, उत्पन्न हुआ था, उसको भी संपत्ति का अधिकार मिल जाएगा। अजीत पाल कैसे हैं? शाम को 9 बजे की सिविल की क्लास है, और कोशिश ये है कि वनडे की क्लास जो है दोपहर में ली जाए। शाम को 9 बजे के आसपास, शाम को या कहते रात को, तो ये 9 बजे हम थोड़ा सा ये ध्यान में रख के किए हुए हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं कार्यरत हैं, लेकिन शाम को उनको फुर्सत मिल जाती है, तो कम से कम 9 बजे वो लाइव क्लास हमारी ले सकें। तो ये हमारी सिविल की क्लास है, और वनडे की क्लास जो है, वनडे जीएस की क्लास, हम उसको दोपहर में लगाएंगे, क्योंकि बगल में एक भागवत कथा चल रही है, तो उसका लाउड स्पीकर इधर ही लगा हुआ है, तो ये थोड़ी सी समस्या आ रही है। तो 2-3 दिन डिले नहीं होगा। कोशिश ये है कि वनडे की क्लास चालू रहेगी, लेकिन सिविल की तो रहेगी ही। वनडे को जैसे ही मौका मिलेगा सुबह शाम, लेकिन वीडियो जरूर डालूंगा। अब आज नहीं पढ़ पाई वो बात अलग है। प्रतिलोम विवाह सबसे हेय माना गया है। प्रतिलोम विवाह का मतलब क्या है? ब्राह्मण पुरुष शूद्र, देखिए अपने से, ठीक है, जब उच्च वर्ण का पुरुष अपने से निम्न वर्ण से विवाह करता है तो वो क्या कहलाएगा? प्रतिलोम विवाह कहलाएगा। ठीक है ना। यानी ब्राह्मण या तो ब्राह्मण से कर ले, या वैश्य से कर ले, या क्षत्रिय से कर ले, या शूद्र से कर ले, महिला से। तो ब्राह्मण पुरुष होना चाहिए, शेष किसी भी वर्ग से महिला हो सकती है, तो उसको अनुलोम कहा गया। लेकिन अगर यही उल्टा हो जाए, उच्च वर्ण की महिला निम्न वर्ण का पुरुष, तो उससे क्या कहा जाएगा? प्रतिलोम विवाह। एक विवाह है बहुत फेमस है, वो पूछा जाता है कि अवंती सुंदरी और राजशेखर, इन दोनों का विवाह हो गया था। अब पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा विवाह है, ये अनुलोम है या प्रतिलोम विवाह है। अब देखिएगा, अवंती जो नाम है वो उज्जैनी वाले क्षेत्र का नाम है, तो जाहिर सी बात है अवंती क्या थी? ये क्षत्रिय थी, क्योंकि क्षत्रिय राजा होते थे और अवंती क्षेत्र था, तो ये अवंती सुंदरी कौन हो गया? ये क्षत्रिय थी। और राजशेखर ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण उच्च पुरुष हो गया और महिला क्षत्रिय हो गई, निम्न पुरुष यानी ब्राह्मण से निम्न थे। तो इसको कौन सा विवाह माना गया? अनुलोम विवाह माना गया। अनुलोम विवाह ये कई बार पूछा गया, ये ध्यान रखिएगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं, गौतम ने नियोग द्वारा उत्पन्न पुत्र को संपत्ति का उत्तराधिकारी माना है, यानी वो बेटा, दरअसल में नियोग प्रथा भी हमने बता दिया है, अगर कहो तो फिर से हम रिपीट कर देते हैं। नियोग प्रथा दरअसल में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस शब्द का जन्म होता है, उत्तर वैदिक काल के बाद या ऋग्वैदिक काल से ही था। यह कहा गया कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसकी संतान उत्पन्न नहीं होती है,
और संतान नहीं उत्पन्न होगी तो उसे मोक्ष कैसे मिलेगा? तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए स्त्री अपने देवर से संतान उत्पन्न करने के लिए कुछ समय के लिए वो संबंध बना सकते थे, और इसी को कहा गया है नियोग प्रथा। जबकि बौद्धायन ने नियोग प्रथा से उत्पन्न जो संतान है उसको उत्तराधिकारी नहीं माना है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, आश्रम व्यवस्था को जीवन पद्धति के रूप में सूत्र काल में ही स्वीकार किया गया है। अब देखिएगा, आश्रम व्यवस्था यानी 4 प्रकार के आश्रम थे। कौन कौन से आश्रम? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। क्योंकि मानव का जीवन यहाँ पर 100 वर्ष माना गया है, और जब 100 वर्ष माना गया है तो प्रत्येक आश्रम को 25-25 वर्ष डिफाइन किया गया है। कितने? 25-25 वर्ष। और जब 25-25 वर्ष डिफाइन किया गया है, ठीक है, तो यानी प्रारंभिक ब्रह्मचर्य अवस्था, जन्म लेने के बाद जब गुरु के पास पहुंचते हैं और शिक्षा जब तक समाप्त नहीं हो जाती, गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करता है, तब तक ब्रह्मचर्य आश्रम यानी 25 वर्ष तक था। तो वो आश्रम व्यवस्था के बारे में अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में और हर जगह हमने व्यवस्थित रूप से उसको समझाया है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। तो आश्रम व्यवस्था जीवन पद्धति के रूप में सूत्र काल में ही स्वीकार किया गया है। लेकिन गौतम और बौद्धायन धर्म सूत्र आश्रम व्यवस्था के प्रति आलोचनात्मक रुख रखते हैं, यानी इनकी आलोचना करते हैं कि ये व्यवस्था ठीक नहीं है। आप स्तंभ धर्म सूत्र के सभी आश्रमों के समान महत्व पर बल दिया जाए, परंतु ब्रह्मचर्य आश्रम को गृहस्थ आश्रम में श्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है ना? किस आश्रम को बेहतरीन बताया गया है? ब्रह्मचर्य आश्रम में। यानी जब से व्यक्ति जन्म लेता है और शिक्षा प्राप्त करने तक, जब तक समावर्तन संस्कार नहीं होता है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करता है, तब तक का जीवन ब्रह्मचर्य आश्रम है। और कितने वर्ष? 1 से लेकर 25 वर्ष। इसी में शिक्षा दीक्षा वगैरह होती है, लेकिन आजकल तो ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त ही नहीं होता है। नियोग प्रथा का बंद नहीं, बौद्ध धर्म से नहीं है। ठीक है ना? बौद्ध धर्म में नियोग प्रथा की बात ही नहीं कही गई है। बौद्ध, ये जो नियोग प्रथा है ये ब्राह्मण साहित्य की देन है। ठीक है? मोक्ष हम इसलिए कहा गया, हमने मोक्ष शब्द इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि हिंदू धर्म में सबसे पहले मोक्ष को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं और उसके पीछे बहुत सारे कर्मकांड हुए हैं, बहुत सारे पशुओं की बलि दी गई है। ठीक है ना? और उसी का जो परिष्कृत रूप है वो महात्मा बुद्ध के समय आता है। ठीक है? वैसे मैंने पीछे भी इस चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया है। वशिष्ठ धर्म सूत्र, देखिए गौतम का मतलब है महात्मा बुद्ध नहीं, ऋषि गौतम है। अभी पीछे हमने क्लास में बताया है कि जैसे हमने यहाँ पर गौतम बता रहे हैं तो ये गौतम बुद्ध नहीं है, ऋषि गौतम है। हमने पीछे की क्लास में, मतलब इसी में हमने पहले बता दिया है पढ़ाते वक्त। वशिष्ठ धर्म सूत्र में प्राणायाम की प्रशंसा की है और गायत्री के जाप का विधान है, और यहीं पर कहा गया है आचारा परमो धर्मा। ठीक है ना? कहकर, यानी सदाचार पर बल दिया गया है। तो सूत्र काल का जो लास्ट टॉपिक है वो है वैदिकोत्तर साहित्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है? थोड़ा सा ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से जो क्वेश्चन कठिन तो आते हैं लेकिन बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन अब हमने उठाया है तो एक तरफ से पूरा समाप्त करके ही छोड़ेंगे। तो वैदिकोत्तर भारत में, यानी वैदिक काल के बाद जिसको हम सूत्र काल कह रहे हैं, यानी 600 BC से 300 BC के बीच की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भारत में भारतीय लौह धातु के उपयोग से पूर्णतः परिचित हो चुके थे।
यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक लोहे की क्रांति का युग ही था, ठीक है ना। इसीलिए लोहे ने क्या किया, प्रथम नगरीकरण का जन्म दिया, लोहे ने द्वितीय नगरीकरण का जन्म दिया, जबकि प्रथम नगरीकरण सिंधु सभ्यता को कहा गया, जो कांस्य की देन थी, यानी तांबा और जस्ते की देन थी, ठीक है ना। कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया प्रथम नगरीकरण को, यानी सिंधु सभ्यता को। और द्वितीय नगरीकरण क्या, किसकी देन थी? द्वितीय नगरीकरण ये लोहे की देन थी। आप समझिएगा लोहे का योगदान कितना है। अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाती है लोहे को। आप समझिएगा लोहा हटा लिया जाए अर्थव्यवस्था से तो कौन सी चीज चलेगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। रेलवे ट्रैक, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो जाएगी, केवल लोहा हटा लिया जाए तो जो द्वितीय नगरीकरण आई वो किस पर, लोहे पर हुई। लोहे का परिणाम था, न इसने खाद्यान्न जन्म दिया, लगातार लोहे ने इस परिवर्तन किया, न केवल खाद्यान्न को बेहतर बनाया बल्कि अस्त्र शस्त्र युद्ध को भी महारत हासिल कर दी। जिन क्षेत्रों के पास लोहा था वही क्षेत्र मगध साम्राज्य बन के तैयार हुआ। हालांकि लोहा अवंती के पास था, लेकिन अवंती के पास इतने संसाधन नहीं मौजूद थे जितना मगध के पास था। अवंती को वैसा दुर्ग नहीं मिल पाया जितना मगध का था, ठीक है ना। तो मगध के बारे में बात कर रहे हैं। 6ठी शताब्दी, इस्पात बनाने की कला सबसे पहले भारत में विकसित हुई। कहां पर, भारत में विकसित हुई, और बाद में इसी को उत्स कह के संबोधित किया गया। पूर्वी एशिया से लेकर पूर्वी यूरोप तक यहाँ की जो तलवारें थी उनकी भारी मांग थी, ठीक है ना। तलवारें, ठीक है ना, पहले सिंगल धार की, फिर 2 धारी की तलवार, लगातार गतियां बढ़ जाती हैं। आप स्तंभ में, ये भी एक सूत्रकार है, आप स्तंभ सूत्र में मृदभांडों, मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। मृदभांडों को चमकीला बनाने की विधि के प्रसंग में संरक्षणीकरण शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो आपके मृदभांड देखने को मिलते हैं वो थे NBPW, ठीक है ना, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, यानी ये चमकीले मृदभांड थे, यानी काली चमकीली ब्लैक पॉलिश वेयर, काली चमकीली पॉलिश वाले मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन। ठीक है ना। और इसी को औबदार पॉलिश का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता है। नहीं, मृतकों का टीला नहीं है, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा गया है। मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन, ठीक है ना। देखिए कोशिश ये है कि आपको गलत ना बताया जाए, पूरी कोशिश है, ठीक है ना। इसलिए हर चीज़ को एक एक को डिफाइन करने के लिए हर चीज़ का सहारा लिया जा रहा है, ठीक है ना। वो भी पुस्तकों का, अच्छी पुस्तकों का, एथेंटिक पुस्तकें, क्योंकि हम जानते हैं अगर एक बार गलती हो जाएगी, ठीक है ना। आपने यही लिखा है ना कि मृदभांड का अर्थ मृतकों का टीला, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, कंफर्म है, डोंट माइंड। इस काल में भारतीय उत्तर पश्चिम दिशा में ईरानी और ग्रीक का क्या होता है, आक्रमण होता है। उत्तर पश्चिम का मतलब है पाकिस्तान वाला क्षेत्र, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, पंजाब वाला क्षेत्र, इन क्षेत्रों में आक्रमण होते हैं। और आक्रमण में 2 लोग होते हैं, एक तो ईरानी होते हैं जिनको हकमनी कहा गया है, जो कि पिछली क्लास में हम लोगों ने बताया था, और दूसरा ग्रीक थे। ग्रीक में सिकंदर आया था, जो कि अभी कल हम वनडे की क्लास में इसको डिफाइन करेंगे। इन दोनों को, हकमनी और सिकंदर को, सिविल की क्लास में मैंने डिफाइन कर दिया है। अगर देखना है तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। निवासियों के संपर्क में आए, जिसके फलस्वरूप उन्होंने नक्षत्र विज्ञान और सिक्के बनाने की कला के साथ ही एक नवीन लिपि, खरोष्ठी लिपि का विकास किया।
किस लिपि का? खरोष्ठी पूछा जाता है, खरोष्ठी, ठीक है ना। तो नक्षत्र जो है, नक्षत्र विज्ञान के बारे में यूनानियों को बहुत अनुमान था, ठीक है ना। तो एक तरीके से नक्षत्र विज्ञान किसकी देन है? ग्रीक की, यानी यूनानियों की, ठीक है ना। सिक्के बनाने की कला और लिपियों की देन जो है पश्चिम से हम लोगों को प्राप्त हुई है। जैन ग्रंथों के अनुसार मगध का शासक अजातशत्रु ने अपने समय में 2 आयुध यानी 2 हथियारों का प्रयोग किया, जिनमें से एक था महाशिलाकंटक और दूसरा था रथमूसल। महाशिलाकंटक जैसे आपने एक फिल्म देखा होगा जो अभी आई थी, बाहुबली वगैरह, तो उसमें ये दिखाया गया है कि एक ऐसा रथ था जिसमें रथ के चारों तरफ ऐसे आरे लगे होते थे, ठीक है ना। और इसको जो है, इसमें एक सारथी को बैठने की जगह होती थी और ये क्या करता था, इसको ले जाकर दुश्मन के सैनिकों के बीच में घुसेड़ देता था। और ये जैसे जैसे आगे चलता जाता था, यानी जैसे धुरा ऐसे नाचता नहीं है, ऐसे ऐसे, तो इसकी ऐसे ऐसे नाचने लगा और जो आसपास जो भी सैनिक आते थे गाजर मूली की तरह कट जाते थे, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको बाहुबली के फिल्म में भी दिखाया गया है। और दूसरा था हाँ ये रथमूसल है। और महाशिलाकंटक क्या था? महाशिलाकंटक यानी यानी बड़ा, शिला यानी पत्थर, यानी कंटक दूसरे को फेंक के मारने वाला, ठीक है ना। तो बड़े बड़े पत्थरों को उठा के ऐसे फेंक के मार देता था और जहां पर वो पत्थर गिरता था, जिस सैनिक को ऊपर गिरता था, उसका काम खत्म। अब सैनिक मरे या ना मरे, लेकिन दहशत तो आ जाएगी ना कि अरे वो पत्थर आ रहा है, भागो भागो। तो ऐसे स्थिति में ये महाशिलाकंटक और रथमूसल, इन दोनों का प्रयोग अजातशत्रु ने वैशाली के युद्ध में किया था। और हमको लगता है कि जो आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था, जिसको हम मक्खलपुत्र गोशाल कहते हैं, वो इसी में यानी रथमूसल में कहीं फंस गया होगा और कट गया होगा। ये कहा जाता है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खलपुत्र गोशाल जो है, अजातशत्रु और वैशाली के बीच जो युद्ध हो रहा था उसी में ये मारे गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे, तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों। अगली क्लास में हम लोग यानी 86वीं क्लास में हम लोग बात करेंगे सूत्रकाल के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में, और वहाँ पर जितने बेहतरीन क्वेश्चन जो विभिन्न आयोगों में आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और बार बार रिपीट होते रहे हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लोग लेकर आएंगे। तो अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारा एक कार्य पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।